फ्रेंड्स, मैं कोच सीमा सिन्हा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताना जा रही हूँ कि बच्चों को पढ़ते टाइम नींद क्यों आता है, इसका क्या वजह है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो नींद क्यों आता है, इसके लिए तो सबसे बड़ा वजह 3-4 वजह है जो मैं बताना चाहती हूँ। पहला वजह है कि बच्चे सोते कम होंगे, कम सोने पर नींद जैसे कि ज़्यादा आता है। जैसे कि आप कम सोइए, जैसे कि 7 से 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान को 7 से 9 घंटे का नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप उससे कम लेते हैं तो बेसमय किसी भी समय में आपको नींद आ सकता है। दूसरा कारण है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन का कमी जब शरीर में रहता है तो उसके कारण भी बच्चों को या बड़ों को ज़्यादा नींद आता है। तो हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने के लिए उसका कुछ जैसे उपाय करना होगा, जैसे कुछ दवा लेना होगा या फिर जैसे कि आप कुछ फल फ्रूट दूध वगैरह ये सब ले सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का लेवल अगर ठीक रहेगा तो फिर जा कर के आपको नींद प्रॉपर तरीके से आएगी। जैसे साउंड स्लीप जो कहते हैं कि जितना नींद लेने पर आपको शरीर के लिए जितना ज़रूरी उतना ही नींद आएगा। और तीसरा बात है कि ज़्यादा खाना खाने से भी है कि नींद ज़्यादा आता है। कभी कभी माता पिता जो होते हैं अपने प्यार से वशीभूत होकर के बच्चों को ज़्यादा खिला देते हैं, तो वो ज़्यादा खाना खाना भी बच्चों के लिए हर्ज हो जाता है और बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगता है। और चौथा बात है कि जब खाना आप खा लीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत अगर पढ़ने बैठते हैं तो भी नींद आता है। क्योंकि खाना जब हम लोग खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो वो पेट में जब जाता है खाना तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारा सारा शरीर का खून जो है ज़्यादा मात्रा में पेट के इर्द गिर्द सर्कुलेशन में सारा ब्लड जो घूमता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन में खून का थोड़ा सा कमी हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो सुस्त हो जाता है, आलस घेर लेता है और नींद आ जाता है। तो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसका उपाय बताते हैं कि इसका उपाय क्या है। जैसा कि हम बताएं कि खून की कमी के लिए तो आप जैसे फल फ्रूट जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, दूध हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। तो जिसके कारण आपका शरीर का हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा। और रात 10 बजे के बाद बिल्कुल भी ना जागें। रात 10 बजे के बाद हमारे शरीर में कुदरत का दिया हुआ हार्मोन है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, वो रात को 10 बजे के बाद से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर रिलीज होने से अगर रोका जाता है तो हमारे पास क्या है, कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है रिलीज होने लगता है। और जो वो हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह का बीमारी का डेरा बन जाता है। जैसे कि बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को 10 बजे रात के बाद नहीं जागना चाहिए, सोना चाहिए। 10 बजे से आप सोइएगा तो ऑटोमेटिक आपका 5 बजे तो सुबह में नींद खुल ही जाएगा। अगर आप देर से सोइएगा तभी आप देर से उठिएगा। और क्या है, हल्का खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं। जैसे कि खाना खाएं मतलब कम मात्रा में समय लेकर के 4-5 घंटा का डिस्टेंस लेकर के कम मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बैठ के एक थाली खा लें, वो सही नहीं होता। वो शरीर को सुस्ती की तरफ ले जाता है और नींद ज़्यादा आता है। और उसके बाद है कि जब भी आप पढ़ने बैठे इस तरह टेबल पे बैठे और इस तरह स्ट्रेट होकर के बैठे। मैं किस तरह से स्ट्रेट बैठी हुई, स्ट्रेट होकर के बैठे, ताकि हमारा रीढ़ का जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट रहने से क्या होता है कि हमारा कोई भी पढ़ाई जो है ब्रेन तक जो है आराम से जल्दी पहुंचता है। तो बात जो है याद भी रहता है, लॉन्ग टाइम तक वो याद रहता है। और दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा नींद आता है आपको तो दोपहर में 20-30 मिनट का या 45 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सो गए तो 3-4 घंटा सो गए, वैसा नहीं। आधे घंटे, पौन घंटे या बहुत हो गया तो 1 घंटे का आप रेस्ट ले लीजिए, तो आपका शरीर जो है आराम कर लेगा, तो आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगा। और जब भी पढ़ने बैठें तो टेबल पे बैठें, कभी पलंग पे, सोफा पे, कंफर्टेबल जगह पे ना बैठें। टेबल पे बैठें, स्ट्रेट होकर के बैठें और साथ में एक पानी का बोतल रखें कि
थोड़ी थोड़ी देर में पानी का एक एक घूंट पीते रहें। पानी का घूंट पीने से क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है। अगर हमको नींद आता है तो पढ़ते टाइम हमको, मेरा क्या काम करता है, हम लोग का पढ़ते टाइम दिमाग काम करता है, तो दिमाग में उस टाइम हमको ऑक्सीजन ज़्यादा देना है। ऑक्सीजन उस टाइम ज़्यादा रहेगा। अब पढ़ने बैठिए उससे पहले लंबा लंबा ब्रीथ ले लीजिए, लंबा 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 ब्रीथ लीजिए, लंबा ब्रीथ छोड़िए, जिससे क्या होता है ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, तो पढ़ने में दिमाग बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन लगता है। तो पानी पीजिए, पानी में ऑक्सीजन होता है, उसको थोड़ी थोड़ी सा पानी आधा आधा गिलास करके 1 कप 1.5 कप के अंदाज से पानी उसको थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए, ताकि ब्रेन में हमारा ऑक्सीजन पहुंचते रहे और हमारा नींद खुला रहे, मतलब नींद ना पड़े। और पढ़ते टाइम जोर जोर से आवाज़ लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में ऑडिटरी पावर ज़्यादा होता है, बच्चे जो बात सुनते हैं वो बात उनको जल्दी याद होता है, तो खुद ही पढ़िए, जोर जोर से आवाज़ लगा के पढ़िए। जोर जोर से मतलब माइक मत लगा लीजिए, जैसे सिंपल एक वॉल्यूम होता है उस आवाज़ से पढ़िए और आराम से उसको धीरे धीरे आपका बात में वो दिमाग में वो बात जाते रहेगा, तो आपको याद भी होगा और नींद भी नहीं आएगा। और जोर से पढ़ने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है याद जल्दी हो जाता है। और उसके बाद है कि एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूरी करें। और जब आप पढ़ते हैं तो अगर नींद आ गया आपको पढ़ते पढ़ते, फिर भी किसी कारणवश से नींद आ जाता है, तो आप उठें और जा करके ठंडे ठंडे पानी से, ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी, ठंडे पानी से अपने चेहरे पे पूरा छींटा मारें, जिससे आपका नींद खुल जाएगा। चाय कॉफ़ी कम लें, चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा लेने से क्या होता है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, जिससे हम लोग को गंभीर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो चाय कॉफ़ी थोड़ा सा कम लें और पढ़ाई को पढ़ाई के तरह लेना ही नहीं है, पढ़ाई को एक खेल के तरह लें। जैसे कि पढ़ाई एक 20-20 का मैच है, 20 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 20 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 20 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इस तरह से कीजिए, 20-20 का मैच बना दीजिए उसको। पढ़ाई आपको बहुत इजी लगेगा और नींद भी नहीं आएगा। और खाने में थोड़ा सा, जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक टेबल में साइड में करके थोड़ा सा, अगर आप एफोर्ड कर पाते हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख लें। अगर आप वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप भींगा वो चना रखें, मूंगफली रखें। भींगा और चना और मूंगफली खाने से क्या होता है कि नींद कम आता है। चना में ये, घोड़े को कभी आप लोग सोते हुए देखे हैं? घोड़ा चना खाता है इसलिए बहुत कम सोता है। तो चना खाएं, चना खाने से भी नींद कम आता है। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।